कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जय प्रभुपाद शिल प्रभुपाद प्रभुपाद शिल प्रभुपाद शिल प्रभुपाद की जय। जय ओम विष्णुपाद परम हंस परिव्रजकाचार्य अष्टोत्तर श्री श्रीमदेसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की, श्री श्री राधा माधव की जय, रुक्मिणी कृष्ण की जय, गौर निताई की जय, कृष्ण बलराम की जय, जगन्नाथ बाबा सुभद्रा माई बलभद्र प्रभु की जय, लक्ष्मी नृसिंह देव की जय, भक्तराज प्रहलाद महाराज की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्रील प्रभुपाद गुरु गौरांग की जय। आप सभी भक्तों की जय, सबको मेरा प्रणाम। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग टुडेज क्लास। एंड हम भागवत गीता सेकेंड चैप्टर, हमने आत्मा और शरीर के जो डिफरेंस है उसके ऊपर काफी डिस्कशन किया। आज हम श्लोका नंबर 31 से स्टार्ट करेंगे, है ना? अगर मैं गलत ना हूं तो। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा, प्रणाम। 31 श्लोका नंबर भागवत गीता। अगर किसी के पास भागवत गीता है और अगर किसी को भागवत गीता चाहिए तो वो मुझे पर्सनली मैसेज कर सकते हैं, मैं उनको भिजवा सकती हूँ। और अगर भागवत गीता है आपके पास तो आप खोलिए, और मैं स्क्रीन पे भी इसको श्लोक को लगाऊंगी, आप स्क्रीन से भी पढ़ सकते हैं। हाँ, मैं स्क्रीन से लगाऊंगी, लेकिन भागवत गीता को अपने हाथ से टच करके साथ में पढ़ना, उसका अनुभव और उसका फल ही अलग है। सो आपके स्क्रीन पर मैं फिर भी आप लोगों की सुविधा के लिए भागवत गीता का ये श्लोका लगा रही हूँ। पर आप कोशिश कीजिए कि क्लास में भागवत गीता को लेकर रखें, ताकि उसको स्पर्श करना, उसको पढ़ना, उसका। बनाई खाएंगे धर्मार्जन। म्यूट कीजिए इनको आप। हरे कृष्णा माता जी, इनको म्यूट कीजिए। से चालू हो। 31 नंबर श्लोका है, भागवत गीता का सेकेंड चैप्टर से है। आप लोग देखिए। माता जी 24 से चालू होगा। स्वधर्ममपि च अवेक्ष्य न विकम्पितुमर्हसि धर्म धर्मयाधि। कोई कुछ बोल रहा है? श्लोका 24 बोल रहे हैं आप? 24 पे मेरा नहीं टिक नहीं, लग। आपका गलती है। हमने भागवत आत्मा का जो सेक्शन है उसको फिनिश कर दिया है। स्वधर्ममपि स्वधर्मपि च अवेक्ष्य विकम्पितुम अर्हसि। म्यूट कीजिए प्लीज सबको। माता जी मैं धर्मया बार बार म्यूट कर रही हूँ, बार बार अनम्यूट किया जा रहा है। धर्मया क्लास में डिस्टर्ब होगा तो मैं बोल नहीं पाऊंगी, और फिर मैं बोल नहीं पाऊंगी तो क्लास करने का मतलब ही नहीं है। स्वधर्ममपि च अवेक्ष्य न विकम्पितुम् अर्हसि धर्मयात् हि युद्धात् श्रेयो अन्यच्छत्रिय स न विद्यते। हरे कृष्णा। सो इसका अर्थ पढ़िए माता जी। हरे कृष्ण माता जी, मैं पढ़ूं? पढ़िए। क्षत्रिय होने के नाते अपने विशिष्ट धर्म का विचार करते हुए तुम्हें जानना चाहिए कि धर्म के लिए युद्ध करने से बढ़कर तुम्हारे लिए अन्य कोई कार्य नहीं है, अतः तुम्हें संकोच करने की कोई आवश्यकता नहीं है। स्वधर्म, यहाँ भगवान जो है आप श्लोका में देख सकते हैं, स्वधर्म की बात कर रहे हैं। स्वधर्म यानी जो अपना धर्म है उसके पालन के लिए मनुष्य को कभी भी संकोच नहीं करना चाहिए।
और अपने धर्म का पालन करने के लिए मनुष्य को हमेशा तैयार रहना चाहिए। ड्यूटी जो है उसको, ड्यूटी को निभाने में कभी भी मनुष्य को संकोच नहीं करना चाहिए। आज का जो हमारा श्लोका है बहुत इंपॉर्टेंट है, हम अपने गृहस्थ जीवन में इसको कैसे उतार सकते हैं। लोग सोचते हैं भक्ति मतलब छोड़ो घर द्वार, छोड़ो कामकाज, चलो हरिद्वार। काम काज छोड़ना या घर छोड़ना या जिम्मेदारियां या ड्यूटी छोड़ना भक्ति नहीं है। भक्ति है अपनी जिम्मेदारियों को सही रूप से समझना और उसको निभाना। तो यहाँ जब भगवान स्वधर्म की बात करते हैं तो हमें स्वधर्म सीखने के लिए पहले यहाँ पर एक मैं कुछ शेयर करना चाहती हूँ आपसे। ये आप लोग देखिएगा। स्वधर्म, ये लाइन है, स्वधर्म दो प्रकार के होते हैं। जब मनुष्य मुक्त नहीं हो जाता तब तक मुक्ति प्राप्त करने के लिए धर्म के अनुसार शरीर विशेष की कर्तव्य करने होते हैं। इसको हम थोड़ा सा स्लाइड से डिस्कशन करेंगे कि भगवान क्या बोलना चाह रहे हैं। एक्चुअली भगवान बोलना चाह रहे हैं, देखो अर्जुन तुम ठीक बोल रहे हो कि मैं युद्ध में मारकाट करना ये अच्छा नहीं समझता हूँ, युद्ध में मारकाट क्यों करना है, इससे पाप होगा। लेकिन तुम ये भी जानो कि तुम क्षत्रिय हो और क्षत्रिय का धर्म है, क्षत्रिय का तीन मोस्ट इंपॉर्टेंट धर्म है कि वो जब भी उसको युद्ध के लिए ललकारा जाए, क्षत्रिय युद्ध से पलायन नहीं कर सकता है। वो जब भी उसको जुआ खेलने के लिए बुलाया जाए वो युद्ध से पलायन नहीं कर सकता है। क्षत्रिय किसी भी हाल में युद्ध छोड़ करके पीठ दिखा करके नहीं आएगा, उसका धर्म है कि वो युद्ध करे। तो यहाँ अर्जुन को भगवान बोल रहे हैं कि ये तुम्हारा ड्यूटी है, स्वधर्म है, युद्ध करना तुम्हारा ड्यूटी है, स्वधर्म है। तुम कैसे सोच सकते हो कि मैं अपने स्वधर्म से पीछे हट जाऊं तो भगवान प्रसन्न होंगे? ऐसा कभी नहीं हो सकता है। यहाँ हम स्क्रीन में देखेंगे कि स्वधर्म दो प्रकार के होते हैं, अभी अभी हमने पढ़ा था। तो वो दो प्रकार के स्वधर्म क्या है? स्वधर्म मतलब होता है ड्यूटीज। ड्यूटीज, आपकी ड्यूटीज दो प्रकार की होती है, एक होती है शरीर के प्रति और दूसरा होता है आत्मा के प्रति। हम सबको ही अपने शरीर के प्रति ड्यूटीज तो बहुत अच्छे से कर ही लेते हैं, करते ही हैं। कभी कभी समाज के डर से, कभी कभी समाज के लाज से हम शरीर के धर्म को अच्छा से पालन करते हैं। परंतु ये जो सेकंड प्रकार का, जो आत्मा के प्रति, क्योंकि अभी हमने, भगवान ने सबसे पहले क्या किया, हमें शरीर और आत्मा का डिफरेंस समझाया कि तुम ये शरीर नहीं हो, आत्मा हो। इतने दिन तो हम शरीर को ही सब कुछ समझ रहे थे, जब हमको शरीर और आत्मा का डिफरेंस भगवान ने लगातार श्लोका नंबर 2.11 से श्लोका नंबर 30 तक यही समझाया कि आप शरीर नहीं, आप आत्मा हो। तो फिर अब हमको पता चल गया कि शरीर का और आत्मा का अलग अलग ड्यूटी है। शरीर का ड्यूटी क्या है? तो यहाँ देखिए, शरीर का ड्यूटी है वर्ण आश्रम धर्म। वर्ण आश्रम धर्म मतलब होता है चार प्रकार के आश्रम होते हैं और चार प्रकार के वर्ण होते हैं। आश्रम मतलब जहां हम रहते हैं। पहला आश्रम होता है ब्रह्मचार्य, दूसरा होता है गृहस्थ, तीसरा वानप्रस्थ, चौथा सन्यासी। यानी मान लीजिए एक आदमी इन एन एवरेज 80 साल जी रहा है, तो वो पहला 20 साल ब्रह्मचारी व्रत का पालन करेगा, यानी वो एडुकेशन में लगाएगा, गुरु के पास जाएगा, सब सब कुछ का वो ज्ञान अर्जन करेगा। और फिर उसके अनदर 20 साल वो गृहस्थ जीवन में अपनी पत्नी बच्चों के साथ गृहस्थ जीवन निभाएगा। जब तक वो 40 साल का हो गया तो अनदर 20 साल अब वो वानप्रस्थ की तैयारी करेगा, यानी तीर्थों का भ्रमण करना, भगवान के भजन करना, अपनी पत्नी को भी भजन में लगाना। और फिर वो लास्ट के जीवन के अंतिम 20 साल सन्यास आश्रम में आता है। ये हो गया चार प्रकार के आश्रम। ये भगवान ने इतने सुंदर सिस्टमेटिकली डिजाइन किए हैं, अगर आप दिमाग खोलकर सोचो तो। हाँ, फर्स्ट जीवन का फर्स्ट जो लाइफ होता है वो होता है
एडुकेशन का, जिसमें वो व्यक्ति ब्रह्मचर्य व्रत पालन करता है, मतलब वो किसी लड़की के लिए ना तो सोचता है ना लड़की का संग करता है। पहले जीवन के कुछ बहुमूल्य समय ज्ञान अर्जन करने में लगाया जाता है। फिर जब गुरु देखता है कि ये ब्रह्मचारी ही ठीक है, तो उसको ब्रह्मचारी रहने देता है। फिर गुरु ने तो देखता है कि ये बहुत चंचल स्वभाव का है, तो उसको अलाउ करता है कि तुम विवाह करो और अपना पत्नी का भरण पोषण करो। तो वो गृहस्थ बनता है और गृहस्थ का जो भी ड्यूटी होता है पेट पालने के लिए वो काम करता है। अब धीरे धीरे अब उसका जब बच्चा बड़ा होने लगता है, क्योंकि हमने गृहस्थ का बताया ना कि इन एन एवरेज अगर एक आदमी 80 साल जीता है तो 20 साल वो गृहस्थ जीवन में जी रहा है। यानी अब उसका बच्चा अच्छा खासा 18-19 साल का जब होने लगता है, तो अब एक जनरेशन गैप आता है बाप और बेटे के बीच में, सास और बहू के बीच में। अब क्या होता है, धीरे धीरे उन लोगों को सब कुछ अपने बेटे बहू को सौंप करके वानप्रस्थ की तैयारी करनी होती है। भगवान ने बहुत अच्छा सिस्टम तय किया है कि किसी को नेचुरली किसी को ओल्ड एज होम जाने का दरकार ही नहीं है। माँ बाप को कोई बदतमीजी कर ही नहीं सकता है, माँ बाप के साथ कोई बदसलूकी कर ही नहीं सकता है, क्योंकि बच्चे अब अपने अपने लाइफ में अपने अपने जिम्मेदारियां संभाल रहे हैं। और वो दोनों हस्बैंड और वाइफ अब कभी तीर्थों में भ्रमण कर रहे हैं, कभी सत्संग कर रहे हैं, कभी भागवत में जा रहे हैं। यानी दोनों अभी अपना इंक्लिनेशन घरेलू जिम्मेदारी अपने बच्चों को शिफ्ट करके अभी अपने आत्मा का धर्म का पालन कर रहे हैं, यानी टू नो गॉड एंड टू लव गॉड। और फिर जब वानप्रस्थ में 20 साल तक अच्छे से प्रैक्टिस हो गया, तो फिर लास्ट में जो पत्नी है वो अपने घर वापस आ जाती है अपने बच्चों के केयर में, और जो हस्बैंड है वो सन्यास, यानी अंत समय में सब कुछ त्याग करके कैसे मरना है उसकी प्रैक्टिस में वो लग जाता है। ये डिजाइन किया भगवान के द्वारा। इसी 4 वर्ण में जब वो गृहस्थ आश्रम में आता है तो उसको अलग अलग ड्यूटीज करनी होती है। वो होता है ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य या शूद्र। अपने स्वभाव के अनुसार या तो वो ब्राह्मण कल्चर में आता है, या क्षत्रिय यानी राजा और सिपाहियों के कल्चर में, प्रोटेक्शन के कल्चर में। वैश्य मतलब अर्निंग, चाहे वो बिजनेस करे, चाहे वो कृषि करे, या वो गौ रक्षा करे। या फिर वो शूद्र क्लास यानी वो हेल्पर क्लास में आता है, ताकि वो यहाँ से अपना जीविका, अपना लाइवलीहुड चला सके और अपने बच्चों को पाल सके। इसी को कहा जाता है वर्ण आश्रम। यही वर्ण आश्रम, देव वर्ण आश्रम तब होता है जब लाइफ में कृष्ण, कृष्ण के गांव गैया और कृष्ण की भूमि, इन सबको याद रखते हुए, इनका सबका रक्षा करते हुए कोई अपना जीवन पालन करता है। लेकिन ये तो हो गया बॉडी का धर्म, शरीर का धर्म, कि आप ब्रह्मचारी व्रत पालन करना चाहते हो, गृहस्थ पर करना चाहते हो, या वानप्रस्थ या सन्यासी, या आप ब्राह्मण, आपके स्वभाव के अनुसार आप ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो। ये हो गया आपकी बॉडी से रिलेटेड। लेकिन इससे ऊपर होता है आत्मा का धर्म, वो है सुप्रीम धर्म। स विपुंसा परो धर्म यथो भक्तिर अधोक्षजे आहितु की अप्रतिहता ययात्मा सुप्रसिद्धति। सबसे हाईएस्ट काइंड ऑफ धर्म होता है आत्मा के प्रति धर्म। और वो क्या होता है? ययात्मा सुप्रसिद्धति, जिससे हमारी आत्मा संतुष्ट हो जाती है, जिससे हमको और जीवन में किसी चीज की चाहत ही नहीं रह जाती है। वो कौन सा है? वो सुप्रीम, वो हाईएस्ट धर्म है। यथा भक्ति अधोक्षजे सवे पुंसा, पुंसा मतलब होता है मनुष्य का, परो धर्म सुप्रीम धर्म, परम धर्म क्या होता है? ये तो भक्ति अधोक्षजे, भगवान भगवान अधोक्षज यानी कृष्ण की भक्ति में अपने आप को लगाना, जिससे हमारी आत्मा को वास्तविक शांति मिलेगी। और भगवान ने इस श्लोक के माध्यम से हमें समझाया है, हमें हमेशा जीवन में अपनी ड्यूटी करने के लिए तैयार रहना चाहिए। कभी भी अपनी ड्यूटी से भागना नहीं चाहिए, उसको नेग्लेक्ट नहीं करना चाहिए। अब एज अ गृहस्थ हम सबकी 2 ड्यूटी है। मैं अपनी बताती हूँ, मेरी ड्यूटी है, मैं एक नारी हूँ, एक लेडी हूँ, मेरे बच्चे हैं, मेरा पति है, मेरा घर है,
मेरा एक सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी है। ये मेरा शरीर का धर्म है। मैं गृहस्थ हूँ और हम सब वैश्य यानी बिजनेस क्लास के लोग हैं। अब शरीर का धर्म तो पालन सबको ही करता है कि मुझे, मैं पहले छोटी थी, फिर पढ़ाई की, फिर शादी हुई, फिर बच्चे पैदा करना जरूरी हो जाता है, फिर बच्चों को पालना जरूरी हो जाता है, बच्चों को बड़ा करना जरूरी होता है, फिर बच्चों को ब्याना जरूरी होता है। ये कौन से धर्म के अंदर आ रहा है, किस कैटेगरी में आएगा ये धर्म? शरीर नए। के लिए है। गृहस्थ। हाँ, गृहस्थ यानी शरीर का धर्म, है ना। फिर आत्मा का धर्म का क्या है? आत्मा का धर्म कैसे होगा? दो प्रकार के स्वधर्म अभी अभी हमने पढ़ा ना, शरीर का धर्म और भक्ति। भक्ति करने। हाँ, भक्ति करना। कीर्तन। हम सब ये सोचते हैं कि अपना घर अच्छे से देख लो, अपना फैमिली अच्छे से देख लो, अपना लाइफ अच्छे से देख लो, हो गया, कहानी खत्म। बच्चों को शादी कर दिया, बच्चे अपने अपने लाइफ में सेट है, हो गया, मेरा काम खत्म। ये तो शरीर का धर्म है। एक और धर्म है जिसको आप नेग्लेक्ट कर दिए, वो है आत्मा का धर्म, जिसको है भक्ति करना। अब भक्ति किस चिड़िया का नाम है? तो भक्ति बहुत सिंपल है। अपने इन्हीं सेंसेस को भगवान की सेवा में लगा दो। आंखों को भगवान के दर्शन में, भागवत गीता के पढ़ाई लिखाई में, भागवतम के पढ़ाई लिखाई में, भक्तों के दर्शन में, धामों के दर्शन में लगा दीजिए। कानों को भगवान के बारे में सुनने में लगा दीजिए। हाथों को भगवान और भगवान के भक्तों की सेवा में लगा दीजिए। जीवा को भगवान के नाम लेने में लगा दीजिए। सेकेंड चैप्टर एंड 31 नंबर श्लोक। तो भक्ति मतलब जैसे भी हम जो भी करें उसको भगवान से रिलेटेड कर दें। तो अब जैसे हम गृहस्थ हैं तो हमको खाना बनाना ही पड़ेगा। अब क्यों ना हम ये खाना ठाकुर जी के लिए बनाए, उनको भोग लगाने के लिए बड़ी शुद्धता से बनाए, और तुलसी पत्ता रखकर कुछ मंत्र है उसको, मंत्र को पढ़ करके ठाकुर जी को भोग लगाए और अपने बच्चों को प्रसाद खिला दे। हो गया भक्ति। खाना तो ऐसे भी था। अभी जीव क्या खा रही है? खाना नहीं खा करके भगवान का प्रसाद खा रही है। काम तो आपने वही किया, लेकिन आपने अपना मूड चेंज कर लिया, है ना। आप पहले अपने लिए खाना बनाते थे, अब आप भगवान के लिए खाना बनाते हैं। पहले आप खाना खाते थे, अब आप प्रसाद खाते हो। पहले आप अपना घर साफ करते थे, अब ठाकुर जी का घर साफ करते हो। पहले आप अपने आप को घर का मालिक समझते थे, अब आप ठाकुर जी को घर का मालिक समझते हो। पहले आप टाइम पास करते थे, अब आप टाइम को अर्न कर रहे हो। अब आप टाइम का सही उपयोग कर रहे हो कि भाई समय खाली है तो थोड़ा हरे कृष्ण महामंत्र जप कर ले, समय खाली है तो थोड़ा गीता पढ़ ले, थोड़ा समय खाली है तो भगवान के लिए कुछ अच्छा भोग बना दे, कुछ ड्रेस सिल दे, या जो भी है, समय को हम बर्बाद नहीं कर रहे हैं। इतना ही तो है। हमने क्या छोड़ा? कुछ छोड़ा नहीं। हमने क्या किया? सिर्फ कृष्ण को उसमें जोड़ लिया। हमने कुछ नहीं छोड़ा, ना पति छोड़ा, ना घर छोड़ा, ना पति के प्रति मोह छोड़ा, ना बच्चों के प्रति मोह छोड़ा, बल्कि हमने और ज्यादा जिम्मेदारी ले ली। अब हम उनको खाना नहीं खिलाते हैं, हम प्रसाद खिलाते हैं। अब हम इधर उधर की चुगली नहीं करते हैं, दुनियादारी में दिमाग नहीं लगाते हैं, अपने आप को समझने में और अपना भगवान के साथ संबंध समझने में समय को लगाते हैं। दैट्स इट। तो इसीलिए दो प्रकार के स्वधर्म है। हम हमेशा सोसाइटी में शरीर के प्रति वाला स्वधर्म तो कर लेते हैं, लेकिन आत्मा का जो स्वधर्म है वो नेग्लेक्ट हो जाता है। और इसी कारण हम बारंबार जन्म मृत्यु के चक्र में फंसते जाते हैं, बारंबार। पुनरअपि जननम पुनरअपि मरणम पुनरअपि जननी जठने शयनम। यही हमारा काम है। फिर जीते हैं, फिर मरते हैं, फिर पैदा होते हैं, फिर मरते हैं। यानी किसी ना किसी समय, किसी ना किसी एक माँ के गर्भ में हम पड़े ही रहते हैं। इस चक्कर को खत्म करना है। अभी भगवान ने हमें हमको एक रेस्पॉन्सिबिलिटी दी है। मेरा एक शरीर है, इस शरीर का देखभाल करना है, इस शरीर से रिलेटेड लोगों का देखभाल करना है। लेकिन सिर्फ यही कर करके लास्ट में एक फोटो में एक माला बन करके टंग कर नहीं खत्म हो जाना है। ऐसा कुछ करना है कि अब के मरे तो फिर कभी ना मरे। यानी अब के मरे
तो फिर ना आना पड़े ना मरना पड़े। अब की बार मरे तो हम सीधा अपने वास्तविक घर ठाकुर जी के धाम पहुंचे, ऐसी तैयारी करना है। नहीं तो क्या होगा? हरि हरि विफल जन्म गवाइनु, मनुष्य जन्म पाइया राधा कृष्ण ना भजिया, मनुष्य जन्म पाइया राधा कृष्ण ना भजिया, जानिया सुनिया विष खाइनु, जानिया सुनिया विष खाइनु। इस अफसोस के साथ मरना पड़ेगा। ओहो हरी हरी, मैंने जानबूझकर अपना मनुष्य जीवन गंवा दिया। सब कुछ जानती थी, सब कुछ सुनती थी, सब कुछ पता था, परंतु मनुष्य जीवन मिल करके भी राधा कृष्ण के भजन में अपने आप को नहीं लगाया, और जानबूझ करके मैंने अपनी आत्मा का विष विष जानी या सुनी या विष खाइनु, जानबूझकर अपनी आत्मा का मैंने पतन कर दिया। तो ऐसा ना हो, इसीलिए हमें क्या करना है? हमें दोनों प्रकार के धर्मों का पालन करना है। इसीलिए हम आए थे, इसीलिए हमारा जन्म हुआ था। जब हम अपने माँ के गर्भ में थे ना, तब हम रोज भगवान से प्रार्थना करते थे, भगवान बस एक बार इस नरक से निकाल दो, मैं निकलूंगी ना आपकी बार इतना बढ़िया भजन करूंगी, इतना बढ़िया भजन करूंगी कि मैं वापस ऐसा नरक ना देखूं। लेकिन जब यहाँ आते हैं तो शरीर के धर्म के पालन में इतने बिजी हो जाते हैं, वो मेरी चाची, वो मेरी नानी, वो मेरी माँ, वो मेरा देश, वो मेरा सगा, वो मेरा संबंधी, वो मेरा, वो तेरा, वो पड़ोसी, वो दुश्मन, वो शत्रु, बस पूरा जीवन उसी में खत्म। कभी उसकी बात बनाने में, कभी उसकी चुगली करने में, कभी उसकी गुलामी करने में, कभी उसका गुणगान गाने में। आत्मा का धर्म तो याद ही नहीं आया। और उसको तो आदमी जब कोई करता है तो ये इतना जरूरी नहीं है, शरीर का धर्म का पालन करो, घर देखो, द्वार देखो, बच्चा देखो, आदमी हमको करने भी नहीं देते हैं। इसलिए जानिए कि आपकी अपनी ड्यूटी है। ओके, नाउ नेक्स्ट श्लोका। नेक्स्ट श्लोका, अभी तक कुछ किसी को भी डाउट हो तो पूछते जाना प्लीज, क्योंकि हो सकता है कि आप लोगों को समझ में ना आया हो, मुझे लगा कि आपको समझ में आया और मैं आगे भाग गई। तो भगवान ने नेक्स्ट श्लोका में अर्जुन को बोला कि इसीलिए तुम क्षत्रिय हो, क्षत्रिय धर्म का पालन करो। अगर तुम ड्यूटी से भागोगे तो तुम कायर कहलाओगे, और अगर तुम ड्यूटी करोगे तो तुम्हारा दोनों फायदा है। अगर तुम समझ लो युद्ध में मर गए तो तुम्हें कम से कम स्वर्ग का दरवाजा खुला मिलेगा, और अगर युद्ध में जीत गए तो तुमको राजपाट मिलेगा। अपने स्वधर्म का पालन करो। देखो अर्जुन का बात बिल्कुल सही था, अर्जुन को लगा कि मैं ये मारकाट क्यों करूं, लेकिन अर्जुन भूल गया कि क्षत्रिय का काम है प्रोटेक्शन करना, धर्म की रक्षा करना। अगर मैं आपसे एक प्रश्न पूछती हूँ, अगर मान लीजिए मैं एक डॉक्टर हूं और मेरे सामने मेरा बेटा तड़प रहा है कि उसको पेट में बहुत भयंकर दर्द हो गया, और मुझे पता चला एक्सरे सोनोग्राफी करके कि उसको अपेंडिक्स का पेन उठा है। मैं डॉक्टर हूं, मुझे मालूम है इसका अपेंडिक्स का पेन उठा है और उसका सर्जरी करने से ये ठीक हो जाएगा। लेकिन मैं अगर ये सोचूं, ना ना ये मेरा बेटा है, मैं इसका पेट कैसे काट सकती हूँ, मैं इसका पेट काट कर मैं इसका अंग कैसे काट सकती हूँ, मैं इसको कैसे सिल सकती हूँ, इसको दर्द होगा, इसको खून निकलेगा, ये दया मुझे शोभा देगी? ये दया मुझे शोभा नहीं देगी, क्योंकि मेरा डॉक्टर का धर्म है कि कोई मेरे सामने तड़प रहा है, शरीर से कष्ट भोग कर रहा है, तो मैं उसको उसको रिलीफ प्रदान करूं। उसी तरह अर्जुन अभी एक क्षत्रिय है। क्षत्रिय की पोजीशन में क्षत्रिय का फर्स्ट ड्यूटी है देश की रक्षा, धर्म की रक्षा। वो सोचेगा कि मैं अभी बंदूक चलाऊंगा तो कोई मर जाएगा तो उसका पाप मुझे लगेगा, ये उसका धर्म नहीं है। उसका धर्म है एट एनी कॉस्ट देश की रक्षा करना। वैसे ही एक डॉक्टर का एट एनी कॉस्ट धर्म है कि वो पेशेंट को बचाए, उसको दर्द से बाहर निकाले। तो भगवान बोल रहे हैं कि तुम अपनी ड्यूटी से क्यों भाग रहे हो? तुम ब्राह्मण नहीं हो कि पाप और पुण्य मारूं कैसे, काटू कैसे।
ये ब्राह्मण का काम है ये सोचना। तुम क्षत्रिय हो, हर हाल में तुमको रक्षा के लिए तैयार रहना है, युद्ध के लिए। तो अर्जुन, ये जो तुम जो शोक कर रहे हो ना, वो तुमको बिल्कुल शोभा नहीं देता है। नेक्स्ट श्लोका में भगवान अर्जुन को बोल रहे हैं कि देखो, किंतु यदि तुम युद्ध करने के स्वधर्म को संपन्न नहीं करते तो तुम निश्चित रूप से अपने कर्तव्य की उपेक्षा करने का पाप लगेगा, और योद्धा के रूप में तुम्हारा यश खो दोगे तुम। यानी भगवान हमें यहाँ पर क्या लेसन दे रहे हैं, हम गृहस्थों के लिए भागवत गीता हम अपने फायदे के लिए पढ़ रहे हैं। भगवत गीता में भगवान ने अर्जुन को ड्यूटी से भागने के लिए कभी नहीं उत्सुकाया। कैसे लोग बोल सकते हैं, अरे भक्ति करोगे तो अपना अपने ड्यूटी से तुम लोग मतलब भाग जाओगे, अपने रेस्पॉन्सिबिलिटी से तुम लोग चूक जाओगे। कैसे लोग बोल सकते हैं, अरे भक्ति करने से इसका घर गृहस्थी में मन हट जाएगा, भक्ति करने से ये सन्यासी हो जाएगी। जबकि भगवान अर्जुन को बार बार बोल रहे हैं, अरे अपने कर्तव्य का पालन करो, कर्तव्य का पालन नहीं करने से तुमको पाप लगेगा और तुम्हारा अपयश होगा। तुम्हें अपने स्वधर्म का पालन करना है। तुम अगर गृहस्थी हो, तुमने शादी कर ली है, तो तुमको बीवी बच्चों को पालना पड़ेगा। तुम भक्ति के आड़ में उनको छोड़कर नहीं भाग सकते। माँ है तो भक्ति भक्ति के आड़ में ऐसा बच्चा भूखा है और वो बोलेगी मैं रोटी नहीं बनाऊंगी, मैं भक्ति करूंगी, वो नहीं है। ये दिस इज नॉट अवर ड्यूटी। हमें हमारा शरीर का धर्म पालन करना है, साथ साथ में आत्मा के धर्म को भी नहीं भूलना है। भगवान ने कहीं भी मनुष्य को निठल्ला, बेकार, कर्तव्यहीन बनने के लिए कहीं भी प्रेरणा नहीं दी है। किसने भागवत गीता में ये अफवाह फैला दी कि कोई भक्ति करे तो उसका सारा सबका जिम्मेदारी जो है वो बेकार हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, और ना खुद करते हैं ना समाज में किसी को करने देते हैं ऐसी अफवाहों से। ओके, नाउ नेक्स्ट श्लोका भगवान आगे बता रहे हैं, इसीलिए तुम्हें अपना धर्म का पालन करना है, नहीं तो ये अपयश है। और अपयश जो है मृत्यु से भी बड़ा गंदी बात है, मृत्यु से भी बुरी चीज है। क्योंकि कोई अगर हमारे बारे में भला बुरा बोलता है, हम बहुत मेंटली डिस्टर्ब हो जाते हैं। हम किसी से अपने बारे में बेकार की बेइज्जत वाली बातें सुनते हैं तो हम जी नहीं पाते हैं। तो बोलते हैं, अरे आदमी को जीने के लिए यश जरूरी है, और कर्तव्य का पालन करने से ही तुम्हारा यश बढ़ेगा। जिस तरह मैं अगर आप आज यहाँ पर बैठकर गीता क्लास कर रही हूँ और आपको पता चल जाए कि मेरे बच्चे अभी तक नाश्ता ही नहीं किए, मैं क्लास में इतनी बावरी हो गई कि सुबह से प्रिपरेशन कर रही हूँ, आप लोग मुझे अपयस करोगे और मैं निंदा सुन सुन के मैं क्लास भी नहीं कर पाऊंगी, भक्ति भी नहीं कर पाऊंगी। इसीलिए अपनी ड्यूटी स्वधर्म, शरीर के स्वधर्म को पालन करना है, लेकिन ये मत भूलना कि स्वधर्म दो प्रकार के होते हैं। ओके, नेक्स्ट अभी भगवान अर्जुन महात्मा को बोल रहे हैं कि जिस तरह से हम शरीर का और आत्मा का धर्म का पालन करते हैं, आत्मा के धर्म के पालन को भगवान बोलते हैं भक्ति। अगर हम भक्ति करेंगे तो क्या होगा, शरीर का धर्म का पालन करेंगे तो हमें यश मिलेगा, हमें स्वर्ग की प्राप्ति होगी, हमें मान मिलेगा, हम अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करेंगे। लेकिन अगर हम आत्मा के धर्म का पालन करते हैं तो क्या फायदा है मेरा। तो भगवान बोल रहे हैं नेक्स्ट श्लोका, श्लोका नंबर 39, ईशां ते अभिता सांख्ये बुद्धि योगे त्विमां शृणु बुद्ध्या युक्ता यया पार्थ कर्म बंधम प्रहस्यसि। आप लोगों को याद होगा कि जो ऊपर डॉट है उसको म प्रोनाउंस किया जाता है, इसीलिए मैंने यहाँ पे कर्म बंधनम प्रहस्यसि पढ़ा है। बाकी सारा सिंपल हिंदी है। ये जो आप छोटा सा एक एस जैसा ऐसा देख रहे हो, ये संस्कृत में अ प्रोनाउंसिएशन करवाता है, लेकिन अ थोड़ा शॉर्ट प्रोनाउंसिएशन, जैसे ईशाम ते अभिता सांख्ये बुद्धि योगे, ये है त्विमाम माम शृणु बुद्ध्या युक्तो यया पार्थ कर्म बंधम प्रहास्यसि। भगवान बोल रहे हैं
यहाँ मैंने वैशेषिक अध्ययन सांख्य द्वारा इस ज्ञान का वर्णन किया है, अब निष्काम भाव से कर्म करना बता रहा हूं। से सुनो, हे पृथापुत्र, तुम यदि ऐसा ज्ञान से कर्म करोगे तो तुम कर्म के बंधनों से अपने आप को मुक्त कर सकते हो। यानी यदि हम आत्मा का धर्म का पालन करें तो हम कर्म के बंधनों से बच जाएंगे। यानी एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। हम कोई भी काम करते हैं तो उसका दो रिजल्ट आता है, शुभ काम पुण्य काम, पुण्य फल, पाप काम पाप फल। अच्छा करोगे तो पुण्य मिलेगा, बुरा करोगे तो पाप मिलेगा। लेकिन अगर हम भक्ति करेंगे तो हम इन पुण्य और पाप, इन दोनों कर्म के बंधन से मुक्त हो जाएंगे। अब एक प्रश्न आता है कि ये क्या बोल रही है माता जी, पाप से तो सब मुक्त होना चाहता है, लेकिन पुण्य तो सब कोई करना चाहता है ना? पुण्य तो सबको ही चाहिए। अभी देखिए हमने कितने धक्के खाए और तब जा करके हम त्रिवेणी संगम में स्नान कर पाए कि हमारा सारा पाप धुल जाए और पुण्य का प्राप्ति हो। लेकिन भागवत गीता तो बोलता है कि पाप और पुण्य दोनों से मुक्त होना ही कर्म के बंधन से मुक्त होना होता है। डू यू ऑल एग्री विथ दिस स्टेटमेंट? क्या आप इस स्टेटमेंट से एग्री हो, सहमत हो कि हमें? हाँ, सहमत है। सहमत कैसे? क्योंकि ना, अपने जो भी पाप पुण्य करते हैं, अगर भगवान को अपने अर्पण करके जो भी करेंगे तो वो फिर अपने को नहीं लगेगा काम कर्म बंधन। और अगर जैसे कि अपने बोलिए। जैसे कि अपने किसी को भी कुछ भी करना हो, तो जैसे गृहस्थ में अगर वो जरूरी है किसी को मारना भी, तो अपने उसमें भगवान की इच्छा से करेंगे तो उसमें हमें पाप नहीं लगेगा। ऐसा। ओके, वेरी गुड। और भी कोई? मेरा माता जी, हरे कृष्णा माता जी। हम्म माता जी ऐसे मतलब बोलते हैं ना कि पुण्य रहता है तो हमको स्वर्ग की प्राप्ति होती है, और जी। जब पुण्य भी नहीं रहेंगे, पाप भी नहीं रहेगा, तो मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी ना। टू सम एक्सटेंट यू आर वेरी करेक्ट। और भी कोई? देखिए उन्होंने जो बोला, अभी इन्होंने बोला तो उससे और थोड़ा एडवांस वर्जन बोला। अभी और कोई ट्राई कीजिए और शायद एडवांस हो जाए। अच्छा ठीक है, मैं आप लोगों को थोड़ा सा एक कोशिश करती हूँ कि मैं समझा पाऊं, मे बी। आपको बोर्ड दिख रहा हो शायद, आएगा भी आपके स्क्रीन पे। शिल प्रभुपाद की शिक्षाएं बहुत बहुत सरल और बहुत उत्तम है, और उन्हीं शिक्षाओं के कारण हम इस संसार से आराम से निकल सकते हैं बाहर। नहीं तो बहुत दुनिया में बहुत लोचा है, क्योंकि मैक्सिमम लोग पाप से तो सभी डरते हैं, पाप से तो सभी बचना चाहते हैं, लेकिन पुण्य सब कोई कमाना चाहता है, पुण्य को सब कोई रखना चाहते हैं, पुण्य का तो भागी सब बनना चाहते हैं। लेकिन भागवत गीता में भगवान ने, क्योंकि हम भगवान की वाणी नहीं जानते हैं ना, इसीलिए लोचा है कि भागवत गीता में भगवान ने क्या कहा है, ये मान लीजिए। पाप, मैं हिंदी का ही वर्ड दे रही हूँ, और दूसरा हो गया पुण्य। हम कोई भी काम करते हैं तो दो ही उसका रिजल्ट आएगा, इधर पाप या फिर पुण्य। अब भगवान बोल रहे हैं कि ये पाप और पुण्य दोनों जो है आपको बांधने वाला है। यानी ये पाप और पुण्य क्या करता है? ओ, किसी का पेन चल रहा है, मैं रुकी, बंद स्टॉप करती हूँ। ये आपको कर्म के बंधन में बांधेंगे। कैसे? पाप और पुण्य दोनों कर्म के बंधन में कैसे बांधेंगे? मैं पहले आप लोगों का पेन बंद करती हूँ पहले, फिर मैं नया से लिखूंगी, क्योंकि अदरवाइज मेरा मेहनत बेकार हो जाएगा।
पाप और पुण्य दोनों कर्म के बंधन से बांधेंगे। हाउ कैन वी से सच थिंग्स कि पाप और पुण्य दोनों से हमको मिलना है, हटना है, बाहर निकलना है? क्योंकि अगर पाप करोगे तो पाप का फल भुगतने आना पड़ेगा, पुण्य करोगे तो पुण्य का फल भुगतने आना पड़ेगा। यानी ये इन दोनों केस में, पाप और पुण्य दोनों केस में आपको वापस से इस पृथ्वी लोक में आना पड़ेगा। इस पृथ्वी में आपको जन्म लेना ही पड़ेगा, ही पड़ेगा, क्योंकि इस पृथ्वी में ही मिक्सचर है सुख और दुख का। तो इस पृथ्वी में चाहे पाप करो चाहे पुण्य करो, आना पड़ेगा। अब आप पृथ्वी में आ गए तो फिर आप कुछ नया कर्म करोगे पाप और पुण्य का, फिर आप नया बांधोगे। यानी बार बार पाप और पुण्य के चक्कर में आपका आवागमन का चक्कर लगा रहेगा। एक बार आओगे, एक बार जाओगे, फिर उसको भोगने के लिए फिर आओगे, फिर नया करोगे, फिर जाओगे, फिर आओगे। आवागमन का ये जो चक्कर है, ये जो सर्कल है, जिसे साइकिल का एक पहिया होता है, उसमें बार बार जितनी दिन तक यात्रा होती है, जब तक यात्रा करता है कोई, तो क्या करता है, ये पहिया जो है बार बार घूमते रहेगा, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे। कब तक घूमेगा? जब तक इस यात्रा को फिनिश नहीं कर दिया जाए। ये साइकिल का पहिया जो है तब तक घूमते रहता है जब तक यात्रा फिनिश नहीं हो। तो अब मुझे बताइए कि हमारा साइकिल, जो लाइफ का जो साइकिल है, क्या ऐसे ही घुमाते रहना है हमें? अगर नहीं घुमाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? इस पाप और पुण्य से बाहर निकलना है। कर्म बंधन फ्री, कर्म फ्री कर्म करना है। तो भगवान नेक्स्ट श्लोका में जो बता रहे हैं, कर्म फ्री कर्म फ्री एक्टिविटी हम कैसे कर पाएंगे? एनी आइडिया? आपको स्क्रीन दिखा अभी? हरे कृष्णा, स्क्रीन दिखा? मैं कुछ लिख रही थी जो। हाँ दिख रहे हैं। हम्म, ठीक है। नहीं मतलब नहीं माता जी, मेरा में नहीं दिख रहा है। बाकी लोगों के दिख रहा है? जी माता जी दिख हाँ रहा हाँ है। माता जी दिख रहा है। ओके ओके, ठीक है। सो अब मुझे आप, अब मेरा हो गया है पार्ट। अब मुझे आप लोग बताइए कि अब हम क्या काम करें। तो भगवत गीता में नेक्स्ट श्लोका में ही, इमीडिएटली श्लोका में ही भगवान क्या बता रहे हैं, देखते हैं, चलिए। मैं पढ़ती हूँ तब तक वो स्क्रीन में आएगा, क्योंकि मेरा नेट शायद बहुत स्लो है आज। 2.40 नंबर श्लोका में भगवान ने बहुत सुंदर बात बताई है। अध्याय 2, 40 नंबर श्लोका। नेहाभिक्रमणसो अस्ति प्रत्यायो न विद्यते, सुअल्पमपि यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। श्लोका नंबर 2.40 में भगवान ने हमारे लिए एक इतनी सुंदर सूचना दी है। हाँ, अब आपकी स्क्रीन में आएगा। इतनी सुंदर सूचना दी है कि अब तो हमें कोई दो राय ही नहीं रखनी चाहिए। अगर हाँ, हमें भगवान की बातों पर विश्वास है, तो भगवान ने कहा है नेहा, नेहा मतलब इस पथ पर, जिस पथ को भगवान बता रहे हैं, उस पथ पर चलने से ना तो आपकी कभी कोई हानि होगी, ना ही ना ही कोई ना हानि होगी, ना ही कोई नाश, बल्कि स्वअल्प, थोड़ा सा भी, धर्मस्य, थोड़ा सा भी इस आत्मा के धर्म का पालन करने से त्रायते, आपकी रक्षा होगी, महतो, महान, बड़े से बड़े, भयात, भय से। भगवान बोल रहे हैं इस पथ पर, इस भक्ति योग पथ पर, इस आत्मा के पथ पर जो चलता है, उसका ना तो कभी कुछ घटने वाला है, ना तो उसका कुछ कुछ हानि होने वाला है, ना तो उसका कुछ माइनस होने वाला है, ना ही उसका कुछ नुकसान होने वाला है।
बल्कि स्व अल्पस्य, थोड़ा सा भी, तनिक सा भी कोई इस भक्ति मार्ग पर चलता है तो वो महान भय से रक्षा होता है। और वो महान भय क्या है? तो बोलते हैं ये जो पुनरअपि आने जाने वाला जो चक्कर है, मनुष्य जीवन से फिर 84 लाख योनियों में नीचे गिरेंगे, फिर मनुष्य जीवन तक पहुंचेंगे, फिर मनुष्य जीवन में आएंगे, फिर भोग भोग प्रवृत्ति में खाली दिमाग लगेगा, भक्ति में लगेगा नहीं, फिर नीचे गिरेंगे, फिर वापस ऊपर आएंगे, फिर जन्म लेंगे, फिर मरेंगे। इस पुनरअपि जननम पुनरअपि मरणम पुनरअपि जननी जठने शयनम, इस चक्र से हम मुक्त हो जाएंगे अगर हम थोड़ा भी भक्ति करते हैं, थोड़ा भी। और अगर हम ज्यादा करते हैं तो उसका क्या रिजल्ट होगा, उसका हम अनुमान भी नहीं लगा सकते हैं। तो भगवान ने कहा है कि भक्ति मूलक कार्य ही ऐसे कार्य हैं जो हमको जन्म मृत्यु के चक्र से बाहर निकाल सकते हैं। अदरवाइज इस संसार में हर कार्य हमको बांधने वाला है। अब एक प्रश्न आता है कि अगर भगवान ने इतना क्लियरली सब कुछ बता दिया तो इस संसार में सब लोग भक्ति क्यों नहीं करते हैं? तो भगवान ने कहा रुको रुको रुको, चिंता मत करो, तुम्हारे इस प्रश्न का उत्तर भी मैं दे रहा हूँ कि सब कुछ जान करके भी मैंने क्लियरली भी बता दिया, फिर भी लोग भक्ति क्यों नहीं करते हैं? इधर उधर दूसरे दूसरे काम, देवी देवताओं की पूजा, कभी इसकी पूजा, कभी पितर की पूजा, कभी देश की पूजा, कभी किसी व्यक्ति की पूजा, मेरी पूजा करके मेरी भक्ति नहीं करके इधर उधर क्यों करते हैं? रीजन है इस नेक्स्ट श्लोका 41 में, व्यवसायात्मिका बुद्धि एक कुरु नंदन बहुशाखा हि अनंतश्च बुद्धयो अव्यवसायिना। जो इस मार्ग पर चलते हैं वो प्रयोजन में बड़े दृढ़ होते हैं और उनका लक्ष्य भी एक होता है। हे कुरु नंदन, जो दृढ़ प्रत्यज्ञ नहीं है, जो डिटरमाइंड नहीं है, उनकी बुद्धि अनेक शाखाओं में विभक्त हो जाती है। जो अनेक शाखा मैंने बताया, कोई ज्ञान कांड में लगता है, कोई ध्यान कांड में लगता है, कोई देवी देवता की उपासना करता है, कोई देश की उपासना करता है, कोई कोई कर्म ही धर्म है इसी को मानकर उसकी उपासना करता है। इसीलिए भगवान बोलते हैं कि जो डिटरमाइंड है कि इस जीवन में हमको भजन करके, इस जीवन में कृष्ण प्रेम प्राप्त करके अपने ओरिजिनल घर वापस कभी नहीं लौटने के लिए एक अपने ओरिजिनल घर जाना है, वो कभी भी इन अलग अलग मार्गों को चूज नहीं करेगा। लेकिन जिसकी बुद्धि स्थिर नहीं है, जिसको फेथ नहीं है शास्त्रों में, मेरे वचनों में, वो इधर उधर सभी जगह हाथ पांव मारेगा। सोमवार को शिव मंदिर में दिखेगा, मंगलवार को बालाजी के मंदिर में दिखेगा, बुधवार को गणेश जी के मंदिर में दिखेगा, बृहस्पतिवार को विष्णु के मंदिर में दिखेगा, शुक्रवार को धन लक्ष्मी का व्रत करेगा, शनिवार को शनि मंदिर दिखेगा, रविवार को सूर्य देव की उपासना करेगा, और 365 दिन में 365 देवी देवताओं के पास भागेगा। ऐसा क्यों होता है? तो भगवान नेक्स्ट श्लोक में बताया गया है, अल्प ज्ञानी मनुष्य, वो मनुष्य का पूर्ण ज्ञान नहीं होने के कारण, थोड़ा सा सीमित ज्ञान होने के कारण, वो वेदों की उन अलंकारमयी भाषा, उन उन लुभावनी भाषाओं में फंस जाता है, जो बोलता है कि स्वर्ग से बढ़िया कुछ नहीं है, अरे स्वर्ग जाना है, मनुष्य जीवन में हमारा अंतिम लक्ष्य होना चाहिए स्वर्ग जाओ, जो आपको सिर्फ स्वर्ग तक ही अटका देता है। और बोलता है कि इस जीवन में भी मौज करो और स्वर्ग में भी मौज करो, इससे बढ़कर और कुछ नहीं है। जो इस तरह से हमको लुभाते हैं, ऐसे लोग सिर्फ अपने जीवन को अंतिम समय तक स्वर्ग की कामना से ही कार्य करते हैं। तो स्वर्ग कैसे जाया जाता है? तो शास्त्रों में पढ़ना पलटाने से पता चलता है स्वर्ग तो पुण्य करने से कम जाया जा सकता है। तो पुण्य करें, तो बोलता हाँ हाँ खूब पुण्य करो, पुण्य करेंगे तो स्वर्ग जाएंगे, यहाँ से बेटर वर्जन वाला सुख मिलेगा, एंजॉयमेंट मिलेगा। एंजॉयमेंट की टेंडेंसी यहां भी बनी रहेगी, वहां भी बनी रहेगी। अब क्या है? बेटर वर्जन है ना। श्लोका नंबर 44 में बताया गया है, जो इस प्रकार भोग ऐश्वर्य प्रशक्ता नाम तया अपहृत चेतसाम व्यवसायत्मिका बुद्धि समाधो न विधीयते। भगवान बोलते हैं जो इस प्रकार सिर्फ जानवरों के जैसे सेंस ग्रेटिफिकेशन, इंद्रिय भोग में ही और भौतिक सुख सुविधाओं में ही जो आदमी फंसा हुआ है, मोहग्रस्त है, उनके मनों में भगवान के प्रति भक्ति का दृढ़ निश्चय कभी नहीं आ सकता है। इसी बीच में एक चीज बता दूं, हम जिसे सुख और एंजॉयमेंट बोलते हैं, वो तो तुच्छ जानवरों को भी मिलता है। हमारे लिए सुख क्या है?
बढ़िया खाना, हमसे बेटर खाना जानवर खाते हैं, बल्कि उनको पाप भी नहीं लगता, वो कुछ भी खा सकते हैं। हमारा 4 चीज मेन होता है। हम सोचते हैं आहार, निद्रा, भय, मैथुन। कैसे बेटर सेक्स किया जाए, कैसे बेटर खाया जाए, कैसे बेटर सोया जाए, कैसे बेटर अपना और अपने फ्यूचर में अपने बच्चों का रक्षा किया जाए। ये चारों चीज ही हमारे जीवन का गोल होता है जब तक हम भक्ति को नहीं समझने का कोशिश करते हैं। हाउ टू ईट, मेट, डिफेंड एंड स्लीप, 4 ही काम हमारे मेन होते हैं। ईटिंग, मीटिंग, डिफेंडिंग एंड स्लीपिंग। जबकि ये जानवरों को भी उपलब्ध है ये सुविधा। तो फिर मनुष्य जानवरों से उन्नत कैसे हुआ? तो शास्त्र में बताया गया है आहार, निद्रा, भय, मैथुन सामान्य, एकदम सामान्य है। आहार, निद्रा, भय, मैथुन सामान्य इति पशु भी नराणम। पशुओं में और नरों में, पशुओं में और मनुष्यों में ये 4 एक्टिविटी बिल्कुल सामान्य है, कॉमन है। देन हाउ ह्यूमन बींग्स आर मोर एलिवेटेड? तो कहा गया है धर्म ही तेषाम। हाँ, गैम्बलिंग, गैम्बलिंग सब में नहीं होता है, पर ये 4 चीज सब में होता है। आहार पशु भी खाते हैं, जानवर भी खाते हैं। निद्रा सोते जानवर भी है, मनुष्य भी है। बच्चे जानवर भी पैदा करते हैं सेक्स लाइफ एंजॉय कर करके, मनुष्य भी सेक्स लाइफ एंजॉय करके जानवर पैदा कर सकते हैं। रक्षा मनुष्य भी करना चाहता है अपनी फ्यूचर से, प्रेजेंट से, पास्ट से, और जानवर भी अपनी रक्षा करते हैं पंजों से, दांत से, नाखूनों से। तो ये 4 चीज जो है कॉमन है जानवरों में और मनुष्य में। तो इन दोनों में अलग क्या है? तो सेकेंड लाइन में बताया गया है धर्म ही तेषाम अधिक विशेषो। उन दोनों में विशेषता क्या है कि धर्म का पालन केवल मनुष्य कर सकता है, जानवर नहीं कर सकता है। धर्म ही तेषाम अधिक विशेषो धर्महीना पशु भी समाना। अगर वो मनुष्य धर्म का पालन नहीं कर सकता है, भक्ति नहीं कर सकता है, तो वो पशु भी समाना है, वो पशु के ही समान है, क्योंकि वो धर्महीन है। पशु भी 4 चीज आराम से कर लेगा, आहार, निद्रा, भय, मैथुन, लेकिन उसको बोलेंगे भक्ति कर, वो नहीं कर सकता है। मनुष्य भी अगर ये 4 ही चीज में पूरा जीवन गंवा रहा है और भक्ति नहीं कर रहा है, इसका मतलब वो कैसा मनुष्य? वो तो 2 पहिया जानवर है, सिर्फ मनुष्य का कोट पहन लिया है उसने। इसीलिए मनुष्य का ड्यूटी है अपना अपने आप को जाने, अपने आप को भगवान का भक्ति कैसे करना है ये समझे। नेक्स्ट श्लोका और कल इस चैप्टर का एंडिंग हम कल करेंगे। आज किसी का कोई प्रश्न है तो पूछिए प्लीज। मैं एक सवाल कर